आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वजीर ज़राअत अब्दुल सत्तार की गेंद पर रुकने पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील क्लीन बोल्ड। रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के दुआ फाउंडेशन की जानिब से आईजे फेस्ट का एहतमाम। अब्दुल सत्तार इस्तीफा देंगे, इस बात पर खैरे पर तनकीद। और रन फॉर यूनिटी का एहतमाम। अब खबरें तफसील से। आइंदा बुध तक अब्दुल सत्तार इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है। इन अल्फाज में खुद अब्दुल सत्तार ने साबिक रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे के तनकीद का जवाब दिया और खैरे के बयान के परखच्चे उड़ा दिए। बोलू लागलो का माझ्या विरुद्ध त्यांनी येऊन लढावा, एकच मैदान खाली राहील सिल्लोडचा आणि निश्चित करेल। आणि तिकडे त्यांचा वर्लीचा त्यांनी खाली केला तर दुसरी लढाई वर्लीला होईल। ते तर आता तो इम्तियाज जलील आहे, त्यांच्याकडे काही दंड नाही, थोपटणं नाही, कोणातरी लिहायचं हलवाय असं नाही चालत। ते गदा जे हनुमान महाराजाचा आहे त्याच्यासाठी हनुमान महाराजासारखी शक्ती लागते, यांच्याकडे काही शक्तीच नाही। अरे आमचे हनुमान महाराज याचे दैवत आहे या देशाचे आणि देशाच्या दैवत जे आहे आणि त्यांचा खरं म्हणजे राम। आता मस्त म्हणजे राम भक्त हनुमान आहे ते। मी आता जो आहे मी एक कार्यकर्ता म्हणून एकनाथ शिंदे साहेबाचा भक्त आहे। दोघांची मॅच होऊच द्या एकदा। पहिलवान तयार असणं वेगळं आहे, परंतु आमच्याकडे जी निशाणी आहे तुम्ही त्याला जरा थोडा बारकाईने त्या निशाणीकडे पहा। छत्रपती शिवरायांच्या तलवारी आहे, त्यांची ढाल आहे आणि त्या पद्धतीने कोणीही वार केला तर त्याचा मुकाबला करण्यासाठी शिंदे सरकार आणि त्यांचा मधला मी त्यांचा एक कार्यकर्ता तयार आहे। मला असं वाटतं की मग याचा परिणाम मला मुख्यमंत्री महोदयाने कदाचित राजीनामा देण्याची परवानगी दिली तर बुधवारी तुमच्या याच्यावर ब्रेकिंग न्यूज येऊ शकते की सत्तार यांनी राजीनामा दिला आणि सत्तारने राजीनामा दिला तर कोण गदा घेऊन येतो, कसा येतो, कशा पद्धतीने येतो, आमची ढाल आणि तलवार त्याचा मुकाबला कशी करते हे भी तुम्हाला दिसेल। बंधारे नाम पर करने के लिए गई हुई एक खातून अफसर ने रकम का मुतालबा किया। वजीर ज़राअत अब्दुल सत्तार ने कहा कि एक खातून ऑफिसर पर कार्रवाई की गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद मालूमात दी। हे खरं आहे, याच्यामध्ये कृषी विभागाचे आमचाही संबंध आहे। महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्याला आता महसूलचे कारवाई करतील, परंतु मला जे प्रथम जी माहिती मिळाली त्यामध्ये आमच्या कृषी विभागाच्या एक श्रीमती रोहिणी सुभाष मोरे कृषी सहाय्यक म्हणून आहे, चिलनखेडा वाडी तालुका कृषी अधिकारी नेवासा असे यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाईची त्यांच्यावर कारवाई केली। आता ते निलंबित राहणार आहे, त्याची पूर्ण चौकशी केली जाईल। महसूलवाले महसूलचा आदेश काढतील आणि महसूलचाही, कारण की अप्रत्यक्ष आमची ही जबाबदारी आहे का आमच्या कृषी विभागाकडून कोणाचेही पंचनामे करण्याचा कोणीही अशा पद्धतीने 400 रुपयाची किंवा 100 रुपयाची मागणी केलं त्याला कोणीही माफ करणार नाही। आता आम्ही बुधवारी बाकी जे राहिलेला आदेश तात्काळ सन्माननीय विखे पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून काढण्यात येईल आणि त्यांच्या विरुद्धही कडक कारवाई करण्यात येईल। निश्चित आता हे जे तुम्ही सांगितलं तुम्ही दाखवलं आणि तात्काळ कारवाई झाली। आता उद्या मी पुण्याला आहे, परवा मी मुंबईला राहील आणि मुंबईच्या महसूल विभागाच्या जे जे याच्यामध्ये जबाबदार असतील किंवा अशा पद्धतीच्या ज्या ज्या ठिकाणी तक्रारी येतील त्यांच्या विरुद्ध महसूल खाता अधिकृत म्हणून त्यांचे जे मंत्री आहे विखे पाटील साहेब यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्या विरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल। आणि विशेषतः आमच्या कृषी सहाय्यक असतील, तालुका कृषी अधिकारी असतील किंवा कृषी विभागाचा कोणताही कर्मचाऱ्यांनी अशा पद्धतीने वागलं त्याला माफ करता येणार नाही, त्याला कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले। आता यांना निलंबित करण्यात आलेला आहे। पुढच्या चौकशीचा रिपोर्ट आल्यानंतर पुढची कारवाई होईल। औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस की जानिब से साबिक वजीर आजम आंजहानी इंदिरा गांधी की बरसी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। साबिक वजीर आजम आंजहानी इंदिरा गांधी की बरसी के मौके पर संजय नगर मुकुंदवाड़ी में इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सदर यूसुफ लीडर के हाथों गुलहाए अकीदत पेश किए गए और खराज अकीदत पेश किया गया। इसी तरह वल्लभ भाई पटेल की जयंती के सिलसिले में
शाहगंज में मुजस्सिमे को फूल पहनाकर खराज अकीदत पेश किया गया। इसी तरह पार्टी वर्कर्स ने गांधी भवन में दोनों रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश किया। जराइम के सिलसिले में आवाम को मालूमात फराहम करने के सिलसिले में क्राइम इंफॉर्मेशन डिवीजन की जानिब से आज औरंगाबाद में आवाम को मालूमात दी गई। आज का समस्या लोगों का दूर करने के रखा था, मीटिंग इसलिए रखा था, किसी को कोई प्रॉब्लम है हमने टीम इसलिए बुलाई थी कि लोगों को समस्या दूर करने की, जो भी समस्याएं हैं, किसी पर कानूनी प्रक्रिया है या घरेलू को भी प्रॉब्लम हो या कहीं पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पा रही है, ये विषय पर हमने मीटिंग आज रखवाई थी। हमारे जितने भी कानून प्रक्रिया के है सभी हम सॉल्व करेंगे, हर तरह से उनको समस्या जो भी आती है। बहुत करते हैं और पुलिस सपोर्ट नहीं मिलती है, मैं कहता मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आप जाइए, पुलिस बात हर तरह से पुलिस सपोर्ट करेगी, आपको मना नहीं करेगी पुलिस। हमारा उद्देश्य ही काम है पुलिस का सपोर्ट करना और पुलिस हमें सपोर्ट लेने का, और पुलिस हमें सपोर्ट करती है, ऐसी बात नहीं करती है। दिल्ली पुलिस देख लीजिए, यूपी पुलिस देख लीजिए, महाराष्ट्र पुलिस भी हमें सपोर्ट करी है बकायदा, गुजरात पुलिस भी हमें सपोर्ट करी, हमने बकायदा कॉल किया, राजस्थान पुलिस भी हमें सपोर्ट किया है, कॉल किया पुलिस को। अब एक मर्डर हमारा केस चल रहा है बारन राजस्थान का, वो सिलसिले में बात चल रही है, बारन पुलिस स्टेशन से बात चल रही है, उस में हम चल रहे, सिलसिला चालू है हमारा। इसी प्रकार घरेलू A to Z जैसे मालिक घरेलू हिंसा हो या क्रिमिनल कोई लवर का प्रॉब्लम हो या पुलिस प्रशासन का प्रॉब्लम हो, बहुत सी समस्याएं हैं, कोई भी आप बता सकते हैं मेरी संस्था को, इस तरह हमारे साथ ऐसे प्रॉब्लम है। बल्कि जो बंदा सही होगा उन्हीं को हेल्प मिलेगा, ना कि गलत बंदे का मार्ग नहीं होगा, क्योंकि उनकी पूरी तरह से इंक्वायरी करेंगे तभी उसकी आगे तहकीकात की जाएगी। नहीं, हमारी टोटल ऑल इंडिया है, वर्किंग हमारी ऑल इंडिया है। अभी हमारा महाराष्ट्र है, गुजरात है, सूरत है, उधर सोडल है, नंदुबार इधर हो गया, आपको साउथ पूरा हमारा मिल गया, इधर देखिए चले जाइए, यूपी चले जाइए, सर इधर बिहार है, बंगाल है, झारखंड है, सब जगह हमारा काम वर्किंग कर रहे हैं टीम। अभी तो हमने अभी शुरुआत अभी साल भर हुआ हमारे को, अब तो 10 से 15 केसेज हमने 15 तक केसेज हम सॉल्व किया, जिसमें घरेलू हिंसा भी है, जिसमें कि लोग कुछ भगा के ले गए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की है, कुछ पुलिस प्रशासन द्वारा भी हेल्प सॉल्व किया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल घाटी में डीन डॉक्टर वर्षा रोटे की रहनुमाई में खवातीन के ब्रेस्ट कैंसर के सिलसिले में बेदारी पैदा करने के लिए तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया था। डॉक्टर अजय वारे ने एडीएन से बात करते हुए खवातीन की बीमारियों पर रोशनी डाली। ऑक्टोबर हा महिना ब्रेस्ट कॅन्सर अवेअरनेस, स्तनाच्या कर्करोगासाठी हा महिना पाळला जातो। स्तनाचा कर्करोग हा अतिशय सोप्या रीतीने आपल्याला निदान किंवा त्याचं डायग्नोसिस करता येतं। म्हणजे मॅमोग्राफी नावाची जी तपासणी आहे त्याच्यात प्रत्येक महिलेने, म्हणजे ज्यांना फॅमिली हिस्ट्री आहे, ज्यांच्या घरात कोणाच्या आईला, बहिणीला स्तनाचा कर्करोग किंवा इतर कुठलीही प्रकारची गाठ झालेली असेल, त्या महिलांना तर 35 वर्षानंतर आम्ही ही मॅमोग्राफी तपासणी करायला सांगतो। ज्या महिलांना घरात अशी हिस्ट्री नसेल त्या महिलांनी 40 वर्षानंतर वर्षातून एकदा किंवा 2 वर्षातून एकदा तरी ही तपासणी करणं गरजेचं आहे। स्तनातून स्त्राव होत असल्यास, स्तनाच्या स्किनमध्ये चेंजेस होत असल्यास किंवा कुठल्याही प्रकारची गाठ आढळल्यास त्वरित आपल्या डॉक्टरांना दाखवून त्याची तपासणी करून घेण्यात यावी। जर ही गाठ लवकरात लवकर याचं निदान झालं आणि सपोज ती कॅन्सरची गाठ असेल आणि त्याची साईज 1 सेंटीमीटरच्या खाली असेल तर त्याची 100% पेशंट रुग्ण याच्यातून 100% ट्रीटमेंटने चांगला होऊ शकतो। वी कॅन प्रोव्हाइड 100% डायग्नोसिस अँड गुड ट्रीटमेंट टू दिस पेशंट्स। सो ब्रेस्ट कॅन्सर अवेअरनेससाठी हा कार्यक्रम आज आम्ही OPD मध्ये घेण्यात आलेला होता। सगळ्या लोकांनी याचा फायदा घेतला पाहिजे। आमच्या डिपार्टमेंटमध्ये डिजिटल मॅमोग्राफीचं मशीन आहे, जे मराठवाड्यात आणि महाराष्ट्रामध्ये खूपच ॲडव्हान्स्ड मशीन आहे, ज्याची सगळ्यांनीच त्याचा फायदा घेतला पाहिजे। व ह्या ब्रेस्ट कॅन्सरला घाबरण्याची अजिबात गरज नाही, त्याचं लवकरात लवकर निदान करून त्याचं ट्रीटमेंट करून घेणं अतिशय गरजेचं आहे आणि ते सोपं सुद्धा आहे। ब्रेस्ट कॅन्सरचं प्रमाण खूपच जास्त प्रमाणात वाढत चाललेलं आहे आणि हे कुठल्याही महिलांना होऊ शकतं। म्हणजे स्पेशली ज्या ओल्ड महिला आहेत, ज्यांना डायबिटीज आहे, अल्कोहोल, स्मोकिंग, फॅमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, ज्यांचं वजन जास्त आहे, ह्या सगळ्या महिलांना जास्त सतर्क राहण्याची गरज आहे। तरी या गाठी कुठल्याही महिलाला होऊ शकते। जसं मी सांगितलं, ज्यांना फॅमिली हिस्ट्री आहे त्यांना थोडंसं आपल्याला जास्त केअरफुली स्क्रीन करून घेणं आवश्यक असतं। भारत मुक्ति मोर्चे की जानिब से आज जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतजाज किया गया। 6 ऑक्टोबरला माननीय वामन मेश्राम साहेबांनी RSSच्या हेडक्वार्टरवर जो प्रोटेस्ट मार्च नेला होता, तर ते तिथल्या RSS सरकारने, RSS प्रणित भाजप सरकारने तिथलं जे पोलीसच्या माध्यमातून वामन मेश्राम साहेबांना कसल्याही प्रकारची नोटीस न देता जे जेलमध्ये अटक केलेले आहे त्याच्या विरोधामध्ये मेश्राम साहेबांनी तेव्हाच या चरणबद्ध आंदोलनाचा प्रोग्राम आखला होता।
आणि आर्टिकल 19 नुसार जो बोलण्याचा अधिकार आहे संविधानाने आम्हाला दिलेला आहे, तर इथलं ब्राह्मणादी सरकार संविधान द्रोह करत आहे आणि बोलण्यापासून आम्हाला बहुजन समाजाला वंचित करत आहे. त्या विरोधामध्ये त्यांचा निषेध म्हणून आम्ही या ठिकाणी शृंखलाबद्ध रॅलीचे नियोजन केलेले आहे आणि हा तिसरा टप्पा आम्ही हे करत आहे रॅली प्रदर्शन. यानंतर सुद्धा आमचं जेल भरो 11 लाख लोकांच्या संदर्भामध्ये 6 नोव्हेंबरला जेल भरो करणार आहेत. याच्या विरोधामध्ये इथल्या भारत सरकारच्या विरोधामध्ये आणि आरएसएसच्या विरोधामध्ये हा मोर्चा आहे. खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज. मस्त मास्क पहना रे तूने. थैंक यू सर. वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और है ना सर. देना. बहुत मस्त लगी आपको. ये ना सर. ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. ये ले. चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. औरंगाबाद शहर में रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील के दुआ फाउंडेशन की जानिब से 20 रोजा IJ फेस्ट का एहतमाम किया गया है. इसका इफ्तिताह कल शाम रियासत के ज़रिए वजीर अब्दुल सत्तार, रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, डॉक्टर आस्तिक कुमार पांडे की मौजूदगी में अमल में आया. औरंगाबाद शहर में रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील के दुआ फाउंडेशन की जानिब से 20 रोजा IJ फेस्ट का एहतमाम किया गया है. कल शाम रियासत के वजीर ज़राअत अब्दुल सत्तार, रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे इस इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे. इस मौके पर अब्दुल सत्तार की गेंद पर इम्तियाज जलील क्लीन बोल्ड हो गए. इस पर इम्तियाज जलील ने कहा कि मैं खुद आउट हो गया था. अब्दुल सत्तार मुझे कभी आउट नहीं करेंगे, वो हमेशा मुझे जीतने के लिए मदद करेंगे. इम्तियाज जलील के इस बयान पर शायकीन के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई. महाराष्ट्र रियासती सदर जावेद हबीब ने आज सुबह बेदारी गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी के जिम्मन में मालूमात दी. देखिए, ऐसा है कि हालात को देखते हुए हमको कहीं तो भी समझौता करना पड़ रहा है. पिछले बार जो आपने नामांतरण की बात की, किन हालातों में वो नामांतरण हुआ है इसे मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं. महाविकास आघाड़ी की सरकार जब चल रही थी तो उस सरकार के एजेंडा के अंदर में हमारे आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने उस एजेंडा से उसे दूर रखा था. लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता. मैं आपको उद्धव ठाकरे साहब के बारे में बोलूं कि हमें बड़ा गर्व है कि महाविकास आघाड़ी कोरोना काल के दौर के अंदर में महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ और उस कोरोना काल के अंदर में हमारे आदरणीय माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने अल्पसंख्यक समाज के साथ में विशेषकर बहुत विशेष ध्यान देते हुए बहुत सुचारू तरीके से चलाया. हम उनकी यानी जितनी तारीफ की जाए कम है. और जाते जाते उस एजेंडा के अंदर में मैं आपको एक उन्हीं का औरंगाबाद का दौरा याद दिलाना चाहता हूँ कि सरकार जाने के 4 महीना पहले वो औरंगाबाद शहर में उद्धव ठाकरे साहब आए थे और उन्होंने अपनी जाहिर सभा के अंदर में जाहिर तरीके से ये बोला था कि हमें किसी का नाम बदलने से कुछ नहीं, हमें विकास चाहिए. अब तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठन से लेकर अब तक पिछले 23 सालों में राष्ट्रवादी ने मुसलमान समाज को स्पेशली क्या क्या दिया ये बताने के लिए हमें आज सड़कों पे उतरना पड़ेगा. और थोड़ी बहुत जो चीज़ें हुई है, हम नामांतरण का ये तो एक सरकार का निर्णय था. हम सरकार के निर्णय का क्या होता है कि एक बार निर्णय हो गया तो उसका स्वागत करना हमारी मजबूरी हो जाती है. आज औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर बना है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक समाज का, विशेष करके एक मुस्लिम समाज का दिल पर कहीं तो भी ठेस पहुँची है. हमारे आदरणीय नेता जयंत पाटिल साहब को सामने आकर उनको रिक्वेस्ट करना पड़ा और उनको समझाइश कर उनको वापस पार्टी के अंदर में रखा गया है. ऐसा कोई भी यानी राजीनामा हमने कभी किसी का स्वीकार नहीं किया. वक्त की नज़ाकत को देखते हुए जिन हालात के साथ में वो समझौता करेंगे, पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय नेता शरद चंद्र जी पवार साहब के मार्गदर्शन में खड़ी रही. कल जो टूर्नामेंट औरंगाबाद में चालू है और ये टूर्नामेंट खासदार इम्तियाज जलील साहब इनके नेतृत्व में उस टूर्नामेंट रखे, हम उनका अभिनंदन करते हैं. और उस सरकार में किस कृषि मंत्री सम्माननीय सत्तार जी, इनको उन्होंने कल निमंत्रण दिया
वो निमंत्रण देकर दोनों एक मंच पे सम्माननीय कृषि मंत्री श्री अपने जनाब इम्तियाज साहब के कान में कुछ कुछ कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं आज वर्तमान पत्र में। फिर हिंदुत्ववादी जो सरकार है भाजपा और एकनाथ शिंदे मिलकर, और वो कृषि मंत्री को तुम निमंत्रण दे रहे हैं और एक तरफ डबल ढोलकी बता रहे हैं मुसलमानों को। दिवाली की तातीलात का इस्तेफादा करते हुए आवाम सैरो तफरी कर रहे हैं। आज शहर के सिद्धार्थ गार्डन में तफरी करने वालों का हुजूम रहा। दिवाली की तातीलात की वजह से शहर के सिद्धार्थ गार्डन में लोग मैं खानदान सैरो तफरी के लिए आ रहे हैं और सैरो तफरी का मजा हासिल कर रहे हैं। आज गार्डन में शहरियों का हुजूम रहा। मासूम बच्चे गार्डन में खेलते हुए नजर आए, नौजवान सैरो तफरी कर रहे थे और खवातीन भी कसीर तादाद में नजर आई। शेंद्रा MIDC से वालुज MIDC तक फ्लाईओवर, ब्रिज और मेट्रो का खाका आज मरकजी ममलिकती वजीर मालियात डॉक्टर भागवत कराड के सामने पेश किया गया। आपल्या खऱ्या शिवसेनेमध्ये म्हणजे बाळासाहेबांच्या शिवसेनेमध्ये एकनाथ शिंदे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी काम करायचं ठरलं आणि आमचे लक्ष्मण भाऊ राजपूत हे अनेक वर्ष यांनी शहराची धुरा सांभाळलेली, नगरसेवक पद हे त्यांनी, नगराध्यक्ष पद सुद्धा त्यांनी सांभाळलेले, म्हणून एक चांगले कार्यकर्ते हे बाळासाहेबांच्या विचाराचं काम करण्यासाठी या खऱ्या शिवसेनेमध्ये आज त्यांनी प्रवेश केलेला आहे। मी आज आपल्याला सर सांगू इच्छितो की आज जसे गंगापूरच्या कार्यकर्त्यांनी प्रवेश केला, असे असंख्य कार्यकर्ते जिल्ह्यात हे प्रवेश करणारे। मी सांगतो की पुढच्या आठवड्यामध्ये आणि त्याच्या पुढच्या आठवड्यात आपण प्रत्येक तालुक्यात जाऊन असंख्य कार्यकर्ते तिथे प्रवेश करणारे। म्हणून आजच्या प्रसंगी मी या सर्वांना धन्यवाद देतो आणि यांचे जे जे काही कामं असतील ते आम्ही सर्व यांच्या पाठीशी खंबीरपणे, काजे असतील आम्ही सगळे आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहू आणि आपल्या गंगापूर तालुक्यात जशी पूर्वीची जी शिवसेना होती तशी शिवसेना अग्रेसर गंगापुरात शिवसेना आपण वाढीसाठी प्रयत्न करू। आणि मी आज जो विश्वास आपण सगळ्यांनी दाखवला त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि माझे दोन शब्द। बंटी चावरिया की सालगिरह के मौके पर मोतियाबिंद के कैंप का एहतमाम किया गया था। इसका इस्तेफादा करते हुए 450 से 550 अफराद ने मुफ्त आंखों की जांच करवाई। बंटी चौरिया की यौम पैदाइश के जिमन में गांधीनगर वार्ड में मुफ्त आंखों की जांच के कैंप का एहतमाम किया गया था। इस कैंप में 450 से 550 अफराद ने मुफ्त आंखों की जांच करवाई। इस तरह मोतियाबिंद मरीजों ने इसका फायदा हासिल किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बालवाड़ी स्कूलों में तमाम बालवाड़ी मौलमात को दिवाली के मौके पर सिर्फ 2000 रुपये फीकस मानधान दिया गया। गुज़िश्ता 5 माह से मानधान नहीं दिया गया था। इन मौलमात को ये मसला दरपेश आया कि खर्च अदा किया जाए या दिवाली मनाई जाए। दिवाली न मनाते हुए उन्हें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने जाना पड़ा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बालवाड़ी स्कूलों में तमाम बालवाड़ी मौलमात 1982 से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जारी तालीमी साल में जून से सर्वे करके उन्होंने क्लासेस शुरू की। 5 माह से उनका मानधान नहीं दिया गया था। अब दिवाली के मौके पर फीकस 2000 रुपये दिए गए। इस पर बालवाड़ी मौलमात को ये मसला दरपेश आया कि खर्च अदा किया जाए या दिवाली मनाई जाए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इस नाक़िस कारकर्दगी पर मौलमात ने कॉरपोरेशन से रब्त कायम किया। शौहर से अलहदा होने के बावजूद शौहर मुसलसल परेशान कर रहा था, इसलिए बीवी ने शौहर का बेरहमी से कत्ल कर दिया। शौहर को शराब पिलाकर इसके पेट में चाकू घोंपकर बीवी ने कत्ल कर दिया। संजय कुमार पाटनी 35 साल जो कि N6 का रिहायशी था, इसका कत्ल खुद इसकी बीवी ने कर दिया। मकतूल की बीवी सारिका विजय पाटनी अपने शौहर से अलहदा हो गई थी। इसके बावजूद इसका शौहर इसे हिरासा करता था। मुजालिम से तंग आकर बीवी ने शौहर को खूब शराब पिलाई और चाकू से इस पर हमला करके कत्ल कर दिया और शौहर लापता हो गया है, ऐसी शिकायत दर्ज कर दी। 12 यौम के बाद लाश मिली जिसमें बदबू फैल गई थी।
खास तौर पर मुजरिम खातून ने शौहर की लाश को ठिकाने लगाने के लिए फेसबुक पर मिले अपने आशिक से मदद हासिल की थी। कातिल खातून को हिरासत में ले लिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के ज़िमन में आज सुबह एकता दौड़ का एहतमाम किया गया था। मरकजी ममलिकती वजीर मालियात डॉक्टर भागवत कराड़ ने एकता दौड़ का आगाज किया। मुल्क के मर्दे आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के सिलसिले में आज सुबह औरंगाबाद में एकता दौड़ का एहतमाम किया गया था। मरकजी ममलिकती वजीर मालियात डॉक्टर भागवत कराड़ ने सब्ज झंडी दिखाकर दौड़ का आगाज किया। डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से गजानन मंदिर तक ये दौड़ ली गई। बादे अज़ां मुल्क के इत्तेहाद के लिए एकता हल्फ लिया गया। निजाम स्टेट जे आहे हैदराबाद स्टेट त्याची जबाबदारी सरदार वल्लभभाईंनी घेतली म्हणून या ठिकाणी मराठवाडा मुक्ती संग्राम केला आणि त्या माध्यमातून आपला मराठवाडा जो निजाम स्टेट मध्ये होता तर तो सुद्धा त्यांनी सामील करून घेतला म्हणून आपण आज भारत देशामध्ये आहोत। म्हणून सर्व जिल्ह्यामध्ये केंद्र सरकारकडून एक सूचना आलेल्या आहेत त्या माध्यमातून आज सरदार वल्लभभाई पटेल यांना आपण सर्वजण एक शपथ घेतोय। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वजीर ज़राअत अब्दुल सत्तार की गेंद पर रुकने पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील क्लीन बोल्ड। रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के दुआ फाउंडेशन की जानिब से आईजे फेस्ट का एहतमाम। अब्दुल सत्तार इस्तीफा देंगे, इस बात पर खैरे पर तनकीद। और रन फॉर यूनिटी का एहतमाम। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।